माता की बकरियों की तरह मिमियाइए मत। एक सिंह गर्जना करते हुए जिस प्रकार से आप कड़ी धूप में खड़े हैं, उस जोश के साथ, ताकि यहां से ये आवाज हिमाचल प्रदेश के सचिवालय तक पहुंचे, उस तरह से सिंह गर्जना कर कर ये भारत माता के मिशनरी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मिशनरी हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। हवान प्रकरण की सीबीआई जांच हो, जांच हो जांच हो। हवान प्रकरण में अवैध धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई बंद करो, बंद करो बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो बंद करो। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर मेरे साथ इस कार्यक्रम में सहयोगी आदरणीय श्रीमान रजनीश ठाकुर जी, वर्तमान ग्राम पंचायत बेलना ब्राह्मणा के प्रधान राकेश जी, पूर्व प्रधान श्रीमान सतीश जी, मुझसे पूर्व वक्ता, विभिन्न धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, यहां पर उपस्थित मातृशक्ति और हवान गांव के अंदर जो यहां पर इतनी दूर दराज क्षेत्र से उस सुसरियम धार से यहां पर पहुंचे ग्रामीण, सर्वप्रथम मैं मातृशक्ति को आप सभी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं कि आप अपना समय निकालकर यहां पर आए और इस हिंदुत्व के कार्य में आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मनुस्मृति के अंदर कहा जाता है कि हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। यानी हिंदू हम सब सहोदर हैं, कोई छोटा बड़ा किसी प्रकार की वध भेद की व्यवस्था नहीं है और सबका मंत्र समानता है। आज कांग्रेस का एक नेता मनुस्मृति के ऊपर भाषण देता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं है कि जहां वो खड़ा है वो भारत संस्कृति है। हिमाचल प्रदेश एक देव भूमि और वीर भूमि जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश जहां पर परमवीर चक्र विजेता बिलासपुर से निकले, इस वीर भूमि को शर्मसार करने वाली घटना हवान के अंदर होती है। 7/6/2026 को पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 2 एफआईआर करवाई गई। एक एफआईआर करवाई गई हिंदू पक्ष के द्वारा, यहां संदीप जी के पिताजी खड़े हैं, सुरेश जी यहां पर रिटायर्ड कर्मचारी है, पुलिस में अपनी सेवा देकर आए हैं। इनके बेटे को ईसाई बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिया गया और वो धार्मिक योद्धा आगे आकर जब उसने ये लड़ाई लड़ी, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, हवान ग्रामीण वार्ड में आए तो लोगों के 17 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। और उसके साथ जब संदीप ने एक एफआईआर दी, उस एफआईआर को 115 नंबर एफआईआर जब रजिस्टर की गई, उन 8 लोगों की गिरफ्तारी आज 50 दिन से ऊपर हो चुके हैं। ऐसा कौन सा राजनीतिक दबाव आपके ऊपर है जो आपने पकड़ नहीं पा रहे, उनको संरक्षण दे रहे हैं? जरा विचार करिए, जो लोग कार्यकर्ता अंदर है, कौन है सूर्य चंदेल, कौन है वो विशाल चंदेल? कोई वो लोग हैं जो धर्म के लिए काम करते हैं। जहां गाय की दिक्कत होती है, गाय की सुरक्षा करनी है, वो लोग अपने का शुरुआत करने के भूमि को उस व्यक्ति की तय की गई थी। कौन है वो रविंद्र और रमाकांत शर्मा, जिस व्यक्तियों ने अपनी आवाज एक अवैध धर्मांतरण के विरोध में उठाई? और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो लोग यहां पर आए हैं, हो सकता है ये पुलिस प्रशासन हम सब पर भी एक मुकदमा दर्ज कर दे, ये कोई अन्यथा बात नहीं है। एक पुलिस के एक्ट का दुरुपयोग करना, वह जमानतें लेने के बाद आप एक राजनीतिक दबाव के अंदर, एक तुष्टीकरण नीति के दबाव के अंदर आप यहां पर हिंदुओं पर जारी, कभी गांव की महिलाओं को बार बार हुक्मनामा देकर बुला रहे हैं, कभी गांव के बुजुर्गों को हुक्मनामा देकर बुला रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहा है। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि आप इस कोर्ट कचहरी के अंदर डिफामेशन के मुकदमे को 5 वर्ष के लिए भुगतते रहे। जरा ये भी ध्यान कर लीजिए, आप न्याय संगत कार्रवाई करें। पुलिस का कार्य है, पुलिस न्याय संगत कार्रवाई करे। हमने कोई गलत किया, हम स्वीकार करते हैं कि आपने हमारी गलती प्रूव होगी, जो सजा देगा माननीय न्यायालय देगा, हम स्वीकार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जिन्होंने अवैध धर्मांतरण किया है और करवाया है, पिछली जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर धार्मिक स्वतंत्रता का विधेयक पारित किया। हमने एफआईआर उस विधेयक के अंतर्गत दी थी। आज उस विधेयक का आपने नेस्तो नाबूद करने के बाद, अब एफआईआर रजिस्टर करने के बाद, उस प्रकार के व्यक्तियों को पकड़ नहीं रहे हैं। के अंदर वो घटना
होता है, हवान के अंदर वो घटनाक्रम होता है, त्रिफान घाट के अंदर वो घटनाक्रम होता है, और लगातार पुलिस की नाक के नीचे वो काम हो रहा है, और कहां से राजनेता सोए हैं। ये उस प्रकार की धर्म युद्ध की स्थिति बनी है जहां हिंदू पक्ष पांडवों की तरफ से लड़ रहा है और पुलिस प्रशासन और वो छुटपैया राजनेता कौरवों के पक्ष की तरफ से लड़ रहे हैं। उस समय भी भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, आज भी नियति पांडवों के पक्ष में, हिंदू पक्ष के बीच में खड़ी है, और देर से ही सही न्याय मिलेगा। और उस न्याय मिलने के बाद आप लोगों को हर प्रकार की स्थिति से गुजरना पड़ेगा। हम इस मंच से कहना चाहते हैं, आप युवा शक्ति को, हिंदू शक्ति को दबाइए मत। यदि ये दब गई और जिस प्रकार से आप दबाने का प्रयास कर रहे हैं 10 गुना स्पीड से निकल के आएगी, आप सभी को बहाकर ले जाएगी, मैं यहां कहना चाहता हूं। और हमें विचार करने की आज आवश्यकता है। आज हिंदू समाज को आपके बीच में क्यों आना पड़ा, आज क्यों सड़कों पर आकर नारे लगाने पड़े, जरा विचार करने की जरूरत है। यह इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि हमने एसपी महोदय के पास भी पहले बात बताई थी, डीसी महोदय के पास भी बताई थी, यदि आप इस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो आने वाले समय में इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाइयां हर तरफ से शुरू हो जाएंगी, और जिसका परिणाम प्रशासनिक अधिकारियों को भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं निवेदन करता हूं, आज जिस प्रकार की इस संख्या के अंदर हम यहां पहुंचे हैं, एक ज्ञापन के माध्यम से हम जिलाधीश महोदय को और उस ज्ञापन की प्रतिलिपि राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को और डीजीपी महोदय को भी दे रहे हैं, और ये जांच की मांग कर रहे हैं कि यदि इस वैध कानून के अंतर्गत जो है कार्रवाई हो रही है और 115 नंबर एफआईआर में आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम ये मांग करते हैं कि आप न्यायिक अधिकारी से इसकी जांच करवाइए, सीबीआई अधिकारी से जांच करवाइए, और इस पुलिस प्रशासन का भी दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये आप सभी के बीच में हम इस मांग को लेकर जा रहे हैं। एक ज्ञापन देने के बाद, अपनी बात रखने के बाद हम शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर आप सभी यहां पहुंचे हैं, और उन धर्म योद्धाओं के लिए आप पहुंचे हैं, हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए आप यहां पर आवाज लेते हुए पहुंचे हैं। हम किसी धर्म का अपमान नहीं कर रहे, लेकिन यदि भय से, पक्षपात से, लालच से, द्वेष की भावना से यदि आप हिंदू व्यक्तियों को ईसाई बनाने का प्रयास करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। मेरा धर्म हिंदू है, मैं स्वेच्छा से कुछ भी बन सकता हूं, उसके लिए कानून दिया गया है, उस माध्यम से जाइए। पैसे के लालच में धर्मांतरण स्वीकार नहीं होगा, हिमाचल में नहीं होगा, बिलासपुर में नहीं होगा, बिलासपुर के प्रत्येक क्षेत्र में नहीं होगा। मैं अंत में कुछ जयघोष आपके बीच में बुलवाऊंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि उन जयघोषों को आप भी पूर्ण शक्ति के साथ एक दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांध कर कहेंगे, भारत